दोस्तों 12वीं पास करने के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट एक ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका पछतावा उन्हें कई सालों तक रहता है। कुछ लोग गलत कोर्स चुन लेते हैं, कुछ सिर्फ दोस्तों की नकल करते हैं, कुछ मौज मस्ती में इतना ज़्यादा समय गंवा देते हैं कि जब उन्हें होश आता है तब तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। अगर आपने अभी अभी 12वीं पास की है या करने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज मैं आपको ऐसी 6 गलतियां के बारे में बताने वाला हूं जिन्हें आप अभी टाल देते हैं तो आपका करियर काफ़ी मजबूत बन सकता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी पॉइंट सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहली गलती कि अपनी रुचि के अनुसार कोर्स नहीं चुनते हैं। सबसे पहली गलती विद्यार्थियों की यही रहती है कि दूसरों को देखकर कोर्स चुनते हैं। कई स्टूडेंट सिर्फ इसलिए इंजीनियरिंग, बीए, बीकॉम, बीएससी या कोई दूसरा कोर्स ले लेते हैं क्योंकि उनके दोस्त वही कर रहे होते हैं या परिवार का दबाव होता है। लेकिन याद रखिए, जो काम आपको पसंद ही नहीं है उसमें आप लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको दोस्तों अपने आप से पूछना है, मुझे किस विषय में रुचि है, मैं किस काम को घंटों तक बिना बोर हुए कर सकता हूँ, भविष्य में खुद को किस क्षेत्र में देखना चाहता हूँ। रुचि के आधार पर लिया गया फैसला आपको आगे बढ़ाता है, जबकि दूसरों की नकल आपको भटका सकती है। दूसरी गलती रहती है विद्यार्थियों की कि एक साथ दो कोर्स कर बैठते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा कोर्स करेंगे तो ज़्यादा अवसर मिलेंगे, ज़्यादा एरिया में हम काम कर सकते हैं। लेकिन सच यही रहता है कि एक साथ जब दोस्तों आप 2 कोर्स करते हैं तो आपका फोकस बट जाता है। नतीजा ये निकलता है किसी भी कोर्स में आपकी अच्छी पकड़ नहीं बन पाती है और दोनों ही कोर्स में किसी भी कोर्स में आपको ज़्यादा नॉलेज आप प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, एक कोर्स में फोकस करना है। आप ये कर सकते हैं कि मुख्य कोर्स में फोकस करें, उसके बाद ज़रूरत हो तो छोटे छोटे स्किल कोर्स भी आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखना है, एक समय में एक लक्ष्य पर फोकस करने वाला व्यक्ति ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता है। तीसरे गलती रहती है कि विद्यार्थी कोर्स में या अपने जो डिग्री डिप्लोमा कर रहे हैं उसी में फोकस करते हैं, उसी में अपना समय लगा देते हैं और उसके साथ साथ कोई भी स्किल डेवलपमेंट नहीं करते हैं। तो आपको आज के समय में स्किल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज कंपनियां सिर्फ डिग्री नहीं देखती हैं बल्कि आपकी स्किल भी देखती हैं। मैं मानता हूं कि बहुत सारे विद्यार्थी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे और भिन्न भिन्न क्षेत्रों में देख रहे हो कि मैं आईएएस बनूंगा, डॉक्टर की बनूंगा, मतलब विभिन्न क्षेत्रों में आप सरकारी नौकरी के लिए सोच रहे हैं, टीचर बनने की सोच रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आप जानते हैं आज के समय में सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ओके, और आपका 4-5 साल मेहनत करते हैं लेकिन नौकरी नहीं लगती है, तो फिर क्या होगा? ओके, तो स्किल ही आपकी काम आएगी। तो आपको करना है अभी से आप अपनी रुचि के अनुसार स्किल डेवलपमेंट जरूर करें। कम्युनिकेशन स्किल, कंप्यूटर स्किल हो गया, जैसे डिजिटल मार्केटिंग हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, बहुत कोडिंग है, एआई टूल्स है, पब्लिक स्पीकिंग है, बहुत सारे स्किल्स हैं जिन पर आप अपनी कमांड बना सकते हैं। आने वाले समय में एआई पर ही स्कोप है, इसलिए आपको मैं कहूँगा अगर आपको एआई में इंटरेस्ट है तो एआई की फील्ड में ही आपको जाना है। और दोस्तों 12th के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं एक ही गलती करते हैं, वो सिर्फ कॉलेज और ब्रांच चूज करने में इतना टाइम लगाते हैं कि ये सोचना ही भूल जाते हैं कि एक्चुअल चाहिए क्या है उन्हें फ्यूचर में। और जब तक समझ में आता है तब तक 2 साल निकल चुके होते हैं। तो आज बात करते हैं उस एक स्किल की जो आने वाले 10 साल में सबसे ज़्यादा काम आने वाली है। अब एक और चीज़ जो मैं क्लियरली कहना चाहता हूँ, स्किल डेवलप करना तभी पॉसिबल है जब आपका एनवायरनमेंट और एक्सपोजर सही डायरेक्शन में हो। अगर आप 4 साल ऐसी जगह आओगे जहाँ एआई और रियल प्रोजेक्ट्स का कोई स्कोप ही नहीं है तो बाहर निकलने के बाद आपको शुरू से ही परेशान होना पड़ेगा। और आजकल कुछ प्रोग्राम हैं जो इस चीज़ को सीरियसली लेते हैं और पहले ही दिन से, जैसे कि मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी। पहले सुना तो लगा एक और कॉलेज है, लेकिन थोड़ा और रिसर्च करते हैं तो पता चला कि यह एक एआई फर्स्ट न्यू जेन है जो यूजीसी अप्रूव्ड कैंपस के साथ ऑफर होता है, जहां स्टूडेंट्स पहले ही दिन से ही कोडिंग, एआई टूल्स और रियल प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने पर काम करते हैं। एआई सिर्फ यहाँ एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि करिकुलम का कोर पार्ट है। यहाँ स्टूडेंट्स को
उन इंडस्ट्री एक्सपर्ट से डायरेक्ट मेंटर से मिलती है जो अमेजोन, गूगल और एडोब में काम कर चुके हैं। प्लेसमेंट सपोर्ट में गूगल, उबर, फ्लिपकार्ट और एससीएल जैसी कंपनीज हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में एप्पल लैब, एआई फोर्स, मिराई वर्ड्स लैब और सेंटिटेंस रोबोटिक्स लैब है। और एक और बात, मिराई के सारे क्लेम्स B2 ऑडिट्स फर्म से इंडिपेंडेंटली वेरीफाइड हैं। एडमिशन के लिए मेंस देना होगा। मिराई नेशनल स्क्रीनिंग टेस्ट, मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग और एआई लर्निविटी, लेकिन इससे काफ़ी कॉम्पिटिटिव माना जाता है क्योंकि सिर्फ टॉप 12% ही इसे क्वालिफाई कर पाते हैं। स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। मेरिट बेस्ड पर 100% तक स्कॉलरशिप फीमेल स्टूडेंट्स के लिए, कोड HER स्कॉलरशिप और डिफेंस फैमिली के लिए आर्म्ड फोर्स स्कॉलरशिप भी है। अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 जून है और मेंस एग्ज़ाम यानी मिराई का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम है यह आपका 25 जून को होगा। एप्लीकेशन फ़ीस पर डिस्काउंट के लिए आपको मेरा कूपन कोड ANU500 ANU500 यूज करो। और आप फीमेल स्टूडेंट हैं तो एक और चीज़, 23 जून तक इंटरनेशनल वुमेन इन इंजीनियरिंग डे के ओकेशन पर मिराई ने फीमेल स्टूडेंट्स के लिए एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल फ्री कर दी है। बस आपको इनवेड 1000 INWED 1000 कोड यूज़ करना है अप्लाई करते वक्त, तो आपको ये एप्लीकेशन फ़ी बिल्कुल ही माफ़ हो जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, आकर आपको जल्द ही अप्लाई कर देना है। इसके बाद दोस्तों चौथी गलती ये रहती है कि हर स्टूडेंट को ये पता है कि उसकी फाइनेंशियल जो कंडीशन है, ओके, घर की स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, वो हर विद्यार्थी को पता रहती है। ओके, बहुत डाउन कंडीशन होने के बावजूद भी जो विद्यार्थी होते हैं पार्ट टाइम जॉब नहीं करते हैं, ना ही क्या है पैसों के बारे में सोचते हैं। ओके, यदि आपकी क्या है फाइनेंशियल कंडीशन ठीक है और आपके माता पिता अगर आपको क्या है 4-5 साल कहीं भी बाहर पढ़ा सकते हैं, ओके, शहरों में पढ़ा सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या है अपने 4-5 साल पूरा फोकस के साथ तैयारी कीजिए। लेकिन यदि आपको पता है कि मुश्किल से ही हमारे माता पिता क्या है कुछ महीनों के या साल भर हमें पढ़ा पा रहे हैं, तो आप समझ जाइए कि आपको क्या है दिक्कत हो सकती है। ओके, इसलिए आपको क्या करना है, पार्ट टाइम जॉब जरूर करना है, पार्ट टाइम काम जरूर करिएगा। ओके, अब जैसे आप कोई भी काम कर सकते हैं, जैसे सबसे ज़्यादा अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो कोचिंग का चलता है। ओके, कोचिंग में बहुत ज़्यादा स्कोप है। आप क्या है कक्षा 9वीं 10वीं या आप क्या है नर्सरी LKG UKG अपनी हिसाब से दोस्तों आप क्या है कोचिंग पढ़ाना पहले स्टार्ट कर दीजिए। ओके, ज़्यादा नहीं 2-3 घंटे का समय दीजिए, बाकी जो पूरा समय रहता है उसमें आप अपने जो तैयारी कर रहे हैं अपने जॉब के लिए उस पर आपको क्या है फोकस करना है। और कोचिंग तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, और भी बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पर आप क्या है पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं 3-4 घंटे की, और अपना जो क्या है खर्चा निकाल सकते हैं। इसके साथ ही 5वीं सबसे बड़ी गलती कि कॉलेज जो लाइफ होती है उसे इन्जॉयमेंट की लाइफ समझ लेते हैं। दोस्तों के साथ घूमना, फिल्में देखना, मस्ती करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप पूरा समय सिर्फ इन्हीं चीज़ों में निकाल रहे हैं तो यह आपके भविष्य के खतरे की घंटी है। आज जो समय आप सोशल मीडिया, गेम्स और बेवजह की मस्ती में गंवा रहे हैं, वही समय कल आपको क्या है पछतावा दे सकता है। इसलिए संतुलन बनाइए, मस्ती भी कीजिए, लेकिन हर दिन अपने करियर के लिए कुछ समय ज़रूर निकालिए। और लास्ट सबसे बड़ी गलती रहती है कि शुरुआत से ही अपनी जॉब फील्ड क्या है तय नहीं करते हैं। ओके, अगर आप जॉब फील्ड पहले से तय कर लेते हैं तो उसी हिसाब से आपको डिग्री डिप्लोमा करना है। नहीं तो बहुत सारे विद्यार्थी पहले क्या कहते हैं, पहले पहले BSc कर लेते हैं, फिर BA कर लेते हैं, ओके, फिर MA कर लेते हैं, MSc, सब मतलब मिक्स हो जाता है। ओके, साइंस स्ट्रीम में चले जाते हैं कुछ, फिर अब 2-3 साल बाद फिर आर्ट स्ट्रीम में भी आ जाते हैं, इस प्रकार का। ओके, तो अगर आप पहले से अपनी फील्ड तय है तो उसी हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाना है। ओके, तो अधिकतर स्टूडेंट कॉलेज के अंतिम वर्ष तक यही तय नहीं हो पाता कि उन्हें आखिर करना क्या है। यही वजह है कि डिग्री पूरी होने के बाद भी वो क्या है कन्फ्यूज रहते हैं। अगर आप शुरुआत से ही, जैसे आपने क्या है 12वीं पास कर ही ली है, अब इसे आप डिसाइड कर लेते हैं कि आपको किस क्षेत्र में जाना है, आपकी तैयारी उसी दिशा में शुरू होगी। आप पहले से डिसाइड कर लीजिए कि मुझे सरकारी नौकरी करना है। अब सरकारी नौकरी में भी कौन सी नौकरी में आपको जाना है वो आप डिसाइड कर लीजिए। बैंकिंग है, IT सेक्टर है, डिजिटल मार्केटिंग है, या आपको शिक्षक बनना है, चार्टर अकाउंटर बनना है, बिजनेसमैन बनना है। जो भी आप फील्ड तय कर लेते हैं उसी के हिसाब से आपको देखना है इसमें इस एरिया में कौन सा डिग्री, डिप्लोमा या स्किल है वो आपको क्या है प्राप्त करना है। जब लक्ष्य साफ होता है तो रास्ता भी आपको क्या है साफ दिखाई देता है।
तो ये दोस्तों 6 गलतियां थी जो अधिकतर विद्यार्थी करते हैं। तो अगर आप इन बातों को अभी से फॉलो कर लेते हैं तो आने वाले वर्षों में आप अपने कई साथियों से काफ़ी आगे निकल सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो और जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भी दोस्तों आप करियर से जुड़ी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।